जय हिंद। आज हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी जनरल साइंस रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं पहला है कि इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। जब जानवरों का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में अध्ययन किया जाता है तो इसको साइंस में इथोलॉजी कहा जाता है। अगला देखते हैं, कैलोमल क्या होता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड को कैलोमल कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम है HGS। सिंदूर का रासायनिक नाम HGS है। मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है सिंदूर का रासायनिक नाम है। सन 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी। रक्त समूह की। ब्लड ग्रुप की खोज 1902 ईस्वी में लॉर्ड लैंडस्टीनर कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड्स। प्रकृति में पाए जाने वाला रासायनिक जो झूठा सोना जिसको कहा जाता है उसको आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड्स को कहा जाता है। पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम जो होता है आंतों इंटेस्टिन में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। एस्ट्रो डी क्या होता है। एस्ट्रो डी जो है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह का नाम है। एस्ट्रो डी जो है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला एक जापानी एक्सरे उपग्रह का नाम है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है। ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थिर होने के कारण। ध्रुवों का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होने के कारण जो है ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं जबकि अन्य तारे ऐसा नहीं करते हैं। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है। नाइट्रोजन की। प्रोटीन जो है नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वो कौन थी। मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी 1903 ईस्वी में भौतिकी विज्ञान में विश्व की प्रथम महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं। इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भाग सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है जिससे सुई पानी में डूब जाता है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। विटामिन डी का। विटामिन डी का जो निर्माण होता है शरीर में सूर्य के प्रकाश की सहायता से। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जून के महीना में 2 बजे दिन में जाके छत पे खड़ा हो जाइए तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, सुबह के समय में मिलता है।
ये भी जानना चाहिए। तो इसका है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हड्डी के लिए काफ़ी आवश्यक है ये विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। हेली पूछल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष, 76 ईयर्स बाद हेली पूछल तारा प्रति वर्ष माने 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। किस तरंग को की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? पराश्रव अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। पराश्रव अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से चमगादड़ जो है रात में सुरक्षित उड़ान भरते हैं। अगला देखते हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। एड्स जो होता है HIV विषाणु से रोग होता है। यहाँ विषाणु वायरस लिखा हुआ है, इसे भी याद रखिएगा कि जो एड्स होता है वो वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं। एड्स का अगर हम लोग एब्रेविएशन देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का जमने में सहायता मिलता है। लॉफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रहकर। लौह कवर में रहकर बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर विखंडन। न्यूक्लियर फिजन जो होता है परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार देखिए ये हिंदी में जो विखंडन शब्द है और एक संलयन होता है, इसमें कई बार एग्जाम में देखिएगा कि ये विखंडन लिखकर फ्यूज़न और फिजन लिख देता है हिंदी में भी। तो आप इंग्लिश वर्जन को ज़रूर याद रखिए कि फ्यूज़न और फिजन में क्या अंतर है। जैसे हाइड्रोजन बम या सूर्य का जो संलयन है वो होता है फ्यूज़न के सहायता से, और फिजन जो है परमाणु बम कार्य करता है जो परमाणु बिजली घरों में। तो ये फिजन और फ्यूज़न में दोनों में क्लियर रहिए। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए, क्योंकि अभी हाल ही में एक बिहार जुडिशियल का GS पेपर में इंग्लिश में लिख दिया था। हिंदी जो इंग्लिश वाला है तो हिंदी में जो ट्रांसलेट किया था तो इसको अंग्रेजी में फ्यूज़न और फिजन में लिख दिया था, विखंडन नहीं लिखा था या संलयन नहीं लिखा था। अब उससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कई लोग इसमें पता चला कि गलती की है। उसका कारण था कि हिंदी मीडियम वाले, तो इसलिए इंग्लिश में भी याद रखिए। तो इसको हम लोग एक बार और देखते हैं। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। हाइड्रोजन बम में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम में जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन, नाभिकीय संलयन होता है। ये याद रखिएगा, दोनों में एकदम ही कई बार पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। अगला हम लोग देखते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्म की आयु पता लगाने में। जीवाश्म की आयु का पता लगाने में रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किया जाता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क, किडनी के माध्यम से। जब अगर किडनी किसी व्यक्ति का खराब हो जाता है तो देखिएगा कि डायलिसिस किया जाता है, तो इसे भी याद रखिए, डायलिसिस की सहायता से जो है ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है। तो शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क, किडनी के माध्यम से। किडनी अगर खराब हो गया तो डायलिसिस आवश्यक हो जाता है।
अगला हम लोग देखते हैं हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधे को। जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका होगा अनंत। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तेल का जल के तल पर फैले जाने का क्या कारण होता है? तेल का सरफेस टेंशन जल की अपेक्षा कम होने के कारण, तेल के पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण तेल का जल के तल पर फैल जाने का प्रमुख कारण होता है। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का। पेंसिल का लेड जो है ग्रेफाइट का बना रहता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, जिसके कारण सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त इसलिए होती है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो इसका कारण है कि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की। जस्ता और तांबा के संयोजन से पीतल मिश्र धातु का निर्माण होता है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र को मैनोमीटर कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं मनुष्य में दाद रिंगवॉर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम जो है मनुष्य में जो दाद हो जाता है रिंगवॉर्म जिसको कहा जाता है, रोग कारक कवक का नाम है। अस्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। ये खट्टे फल वगैरह में मिलता है, जैसे आंवला वगैरह में है। अगर अस्कर्वी तो इसे प्राप्त किया जाता है। आंवला आप खा सकते हैं अगर कहीं विटामिन सी की कमी है तो। अगला देखते हैं सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। फिकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा लेड। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः लेड सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। डेसिबल जो है ध्वनि को मापने की इकाई है। अगर देखा जाए तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सामान्य डेसिबल जो व्यक्ति के शुद्ध वातावरण के लिए चाहिए तो 45 डेसिबल। ये जो है 45 डेसिबल में जो ध्वनि होती है ये सही होती है।
स्वास्थ्य के लिए। इससे ज़्यादा हुआ तो फिर वो हानिकारक होती है। अगला देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किस धातु को मिश्रण करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा और निकेल। क्रोमियम, लोहा और निकेल मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील जो धातु बनाया जाता है, ये इसमें रहता है क्रोमियम, लोहा और निकेल। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। स्टेनलेस स्टील में जो धातुओं को मिश्रण किससे बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल से। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अगला देखते हैं, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम यहाँ बताना है। बैक्टीरियम लैक्टिसिएसिडाई। बैक्टीरियम लैक्टिसिएसिडाई जो है दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है। मनुष्य के पास तथा दूर की वस्तुओं को देख सकता है। मनुष्य जो है पास और दूर की वस्तुओं को देख सकता है, इसका कारण क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल ली जा सकती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने के कारण मनुष्य जो है पास या दूर की वस्तुओं को देख सकता है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा, शुगर की। शुगर की अधिकता होने से मधुमेह के रोगी के पेशाब में जो है, मधुमेह इसलिए होता है कि शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी शर्करा जिसको कहा जाता है, या शक्कर भी कहा जाता है कहीं कहीं। स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है, किस नियम के आधार पर बने हैं? पास्कल के नियम के आधार पर। पास्कल के नियम के आधार पर हाइड्रोलिक ब्रेक बना है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइफो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो है फोटो में प्रयुक्त होने वाला हाइफो का रासायनिक नाम है। भोपाल गैस दुर्घटना में एमआईसी का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 3-4 दिसंबर 1984 को भोपाल शहर जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव होने से काफ़ी लोग मर गए थे। ये जो था यूनियन कार्बाइड कंपनी की थी। अगला हम लोग देखते हैं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एक्टिवम और ट्रिटिकम वल्गेयर। ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम वल्गेयर जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। प्रत्याशी धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार एमीटर। हॉट वायर एमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण, पोलराइजेशन। ध्रुवण के कारण ही प्रकाश तरंग के जो ध्रुवण होता है उनके द्वारा अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। वलय वृत्त के केंद्र पर एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र होता है। मानव रक्त का पीएच होता है 7.5। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.5 होता है। थोड़ा पीएच के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पीएच का पहले फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्सी। ये जो होता है इसका मान होता है 1 से 14 तक होता है। 7 जो होता है
ये न्यूट्रल कहलाता है, उदासीन कहलाता है। और ये 7 से कम जो एक तरफ जाइएगा तो अम्लीय ज़्यादा होता है, और 7 से 14 तक जाइएगा तो क्षारीय ज़्यादा होता है। अगला हम लोग देखते हैं, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन। खनिज संरचना के दृष्टि से जो हीरा होता है कार्बन होता है। कार्बन का और अपरूप जो होता है हीरा और ग्रेफाइट होता है। अगला हम लोग देखते हैं, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ग्रह गति का सिद्धांत केपलर ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम और परमाणु बम दोनों में कन्फ्यूज़न बार बार पूछता है, कभी इंग्लिश ट्रांसलेट। तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। अब परमाणु बम जो है ये सिद्धांत न्यूक्लियर फिजन पर, इसका फिजन के स्पेलिंग होता है FISSION, यानी नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित होता है। और हाइड्रोजन बम सिद्धांत जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। दोनों में जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? पानी। पानी जो है पदार्थ की ऐसी अवस्था है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। हीरे के भार का मात्रक को ही कैरेट कहा जाता है हीरे के संबंध में। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। ये तारीख भी याद रखिएगा, कई बार सेपरेट एग्जाम में पूछ देता है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो उसका कारण है कि CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज जिस दिन किए थे उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगंड, ग्वाइटर रोग की बीमारी की रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग जो है गलगंड नामक बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। विद्युत मोटर का जो कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। अगर हम लोग इसका रिवर्स कर दे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है, तो डायनेमो होता है। डायनेमो, इसे भी याद रखिएगा। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम। क्वांटासोम जो होती है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा है, या ये PCS UPSC तक पूछा हुआ है, क्योंकि इसमें ये औसत घनत्व बताना है। तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व जो होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट भी याद रखिएगा, लास्ट में जो रहता है यूनिट उसका भी, कई बार यूनिट भी पूछ देता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, इसका कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का।
पोटोमीटर की सहायता से पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4। रेड लेड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है Pb3O4। अगला हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण जो होता है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिनजाइटिस तानिका शोथ, मेनिनजाइटिस को हिंदी में तानिका शोथ कहा जाता है, नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है मेनिनजाइटिस नामक रोग से प्रभावित हो जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण ही मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेंशन द्वारा। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी जो होता है कन्वेंशन विधि द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? गैरियाट्रिक्स। गैरियाट्रिक्स जो होती है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में कमी से होता है। HTLV3 नामक वायरस का कौन सा रोग फैलाता है? एड्स। HTLV3 नामक वायरस से एड्स रोग फैलता है। अगला देखते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।